हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, रीचेकिंग इज ओवर। कंपार्टमेंट एग्जाम का सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर निकाल दिया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं मैं क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक्चुअली सीबीएसई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी काम परफेक्टली कर जाए, मतलब कि बिना स्टूडेंट को परेशान करे कोई काम हो जाए सीबीएसई की तरफ से। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना, हमेशा गड़बड़ हुई है। टर्म 1 टर्म 2 में गड़बड़ी सुन लीजिए आप, या फिर रिजल्ट में सुन लीजिए, या फिर रीचेकिंग वाले में देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ रखे हैं मेरे पास में कि सर हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया, हमारा स्टेटस बता रहा है कि पेंडिंग है, कुछ बोल रहे हैं सर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब इसके बाद में द न्यू सेट ऑफ गड़बड़ी इज कि अब जो कंपार्टमेंट एग्जाम के उसने सर्कुलर निकाला है उसमें मैं आपको गड़बड़ी दिखाने जा रहा हूँ। कंपार्टमेंट एग्जाम अगर आपको पता करना है कि उसका सर्कुलर कहाँ पर है, तो आपको मेन वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको इस जो इंटरफेस खुल रहा है, यहाँ पर जो टॉप में है, देखिए इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है आपका जो सर्कुलर इस बार है। एक बार रेगुलर स्टूडेंट के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। रेगुलर स्टूडेंट कौन है, प्राइवेट स्टूडेंट कौन है, मैंने इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो पब्लिश करा है वहां पर आप देख सकते हैं। मैंने उस सर्कुलर को अच्छे से पूरे डिटेल में समझाया है कि वो सर्कुलर क्या कह रहा है। इस वाले वीडियो में मैं उस सर्कुलर की जो कमियां हैं जिसके चलते स्टूडेंट को परेशानी फेस करनी पड़ रही है, मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आना चालू हो गए हैं, उन कमियों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सर्कुलर में क्या क्या कमियां हैं और आपको किस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे मैं इस सर्कुलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वो सर्कुलर खोलने को मिल जाएगा। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके बाद में ये रहा वो सर्कुलर। सबसे पहले तो आप इस डेट पर ध्यान दीजिए। ये जो सर्कुलर रिलीज किया गया है 26 ऑफ जुलाई को रिलीज किया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 से 3 दिन पहले 26 ऑफ जुलाई को इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यही सर्कुलर खोलकर दिखाया था, और सीबीएसई को पता नहीं क्या चला, उन्होंने इस सर्कुलर को अपनी वेबसाइट से हटा लिया 2-3 घंटे के बाद में। आई डोंट नो ऐसा उन्होंने क्यों करा। इसके चलते कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो गई। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर्कुलर आया भी था कि नहीं आया था, क्योंकि हर कोई बच्चा ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई ने डाला और वो वेबसाइट ही खोल के बैठा हुआ है, उसने हल्के हल्के देख लिया। कुछ बच्चों ने देख लिया था, कुछ बच्चों ने नहीं देख पाया था। ओके, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो इस कंफ्यूजन में थे कि आया भी है सर्कुलर तो कि नहीं आया है, फेक तो नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन। और सेम चीज हो रही थी स्कूल वालों के साथ में। स्कूल वाले भी इस चीज को लेकर अनश्योर थे कि क्या हुआ है, लेकिन सर्कुलर एक्चुअली में आया था। उन्होंने डाउन कर दिया अपनी वेबसाइट से, मुझे नहीं पता, पर अब उन्होंने फिर से उसको अपलोड कर दिया सेम सर्कुलर को। लेकिन इसमें अब गड़बड़ियां आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, इन्होंने कहा है कि ये 27 ऑफ जुलाई से आपके जो एलओसी, जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे सबमिट होना। ठीक है, सर्कुलर इन्होंने कल निकाला है, पर ये 27 से बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट अपने से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने रीचेकिंग में करा था ना कि रीचेकिंग आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करी थी, ये सारी बातें नहीं। आपकी जो लिस्ट है वो ऑनलाइन ही जाएगी, बट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपका जो स्कूल है वो आपके बिहाफ पर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है वो उसको अपलोड करेंगे। और सीबीएसई ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, आप इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ें तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम लिया जाएगा जिनकी स्कूल वालों ने मतलब जो लिस्ट है वो अपलोड करी है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई बच्चों, आपको वैसे स्कूल वालों के पास रहता है कि उनके किस किस क्लास के किस किस स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई है, बट टू बी ऑन सेफर साइड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग से स्कूल वालों को कॉल करके या वहां पर पर्सनली जाकर उनको बता कर आइए कि हमारी इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है। और कंपार्टमेंट में भी इस बार क्या है, इन्होंने खेल लिया मालूम है आपको। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे पाओगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं दे पाओगे। लेकिन ये फैसिलिटी क्लास 10th वालों के साथ में अलग कर दी है। क्लास 10th वाले एक से ज्यादा जो मतलब इनफैक्ट 2 जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स है उसमें दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th के लिए है, एक सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th के लिए है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है
कि जैसे आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो इसमें से अगर आपको एक चूज करना है तो कौन सा चूज करना है, तो ये सारी बातें आपको स्कूल को बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टाइम मत गवाइए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जरा यहाँ पर आइए, मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर जो लास्ट डेट दी है ना वो 30th ऑफ जुलाई, मतलब कल की लास्ट डेट है, कल सैटरडे है, कल की लास्ट डेट है। सर्कुलर आए हुए 1 दिन हुआ है, ये कोई बात होती है क्या? अरे कम से कम 4-5 दिन तो दो ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइज करने में, बच्चों को भी स्कूल को भी। नहीं, पता नहीं क्या मचा रखा है, बस आनंद फानंद में सारी चीजें चल रही। रीचेकिंग के लिए भी उन्होंने 2-3 दिन की विंडो खोली थी, उसमें भी उनका सर्वर डाउन, फीस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, दुनिया भर की दिक्कतें थी। द सेम थिंग इज हियर नाउ। मतलब क्या कि आपके पास सिर्फ आज का और कल का दिन है, ठीक है। आज तो ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तो मुझे नहीं पता अब स्कूल वाले आपको एंटरटेन करेंगे, आपका कॉल या नहीं करेंगे, तो कल बस आपके पास एक दिन है। बच्चों कल बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। अगर आप स्कूल जा सकते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए, अगर आप स्कूल जा सकते हैं तो स्कूल जाइए, फीस भरिए, 300 रुपए फीस लग रही है। देखिए अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, पता है आपको क्या? इस जो जिसको आप मौका परस्त बोलते हैं ना, ये वो हो रहा है। यहाँ पर स्कूल वाले अब बच्चों के साथ में प्रैंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो 300 रुपए फीस है, बच्चों से ज्यादा फीस ली जा रही है। कुछ स्कूल वाले 500 ले रहे हैं, कुछ स्कूल वाले 600 ले रहे हैं, जबकि सीबीएसई ने आपको साफ साफ यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको सिर्फ 300 रुपए फीस देनी है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, और जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको 2000 रुपीज देनी है। लेकिन जो स्कूल वाले हैं वो आपसे 500 रुपए 600 रुपए की ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। इसकी डेफिनेट सी बात है कि आपको जो है रिपोर्ट करना चाहिए, आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए, सो दैट वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। 30 तारीख के बाद अगर आपने अप्लाई करा तो आपको सीधे 2000 रुपए लगेंगे। बात समझ रहे हैं? 300 से सीधे 2000 रुपए। मतलब सीबीएसई तो चाह ही रहा है कि आप लेट हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो सर्कुलर इतना लेट निकाला है, उसके बाद में वो पूरी कोशिश यही कर रहा है कि बस जितना ज्यादा लूटा जा सके। 300 रुपए से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको तो 2000 रुपए चाहिए, ऐसा सीबीएसई ने सोच लिया। वेल स्टूडेंट, आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो मेरा आपको सजेशन यही है, कल आप जाइए, जिस भी क्लास के, क्लास 10th के या क्लास 12th के भी, जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कंपार्टमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं, सारी चीजें स्कूल वालों को क्लियरली मेंशन करके आइए, फॉर्म भर के आइए, सो दैट जो रीचेकिंग में गड़बड़ियां हुई वो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में गड़बड़ियां ना हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।